नमस्कार, गुड आफ्टरनून। आज के इस जलसे के सदर लोगों को एजुकेशन सोसाइटी के सदर कामे सर, प्रिंसिपल अपर सर, यहाँ पर बैठे हुए सभी एजाज़े खुसूसी हस्तियाँ और सामने बैठे हुए एक बड़ा ही एजुकेशनल फॉर्म, जैसा कि देख रहे हैं कि बहुत कम वक्त है और मैं ज़्यादा वक्त लेना नहीं चाहूँगा, लेकिन कुछ बातें आपके सामने रखूँगा। उनके एकेडमिक 40 तक के एकेडमिक कैरियर के बारे में यहाँ पर बोलने वाले तो बहुत है, और जिन्होंने कहा उन्होंने अपने अपने दिल से अपने जज्बात का इजहार किया, और उसमें कुछ शक ही नहीं है कि चांदा सर एकेडमिशियन के हिसाब से एक अपनी औकात रखते हैं और उस तक पहुँचना यानी उसको एक्सेलेंस कहा जाएगा। अब मैं थोड़ा सा एकेडमिक से बाहर आके उनकी जो कम्युनिटी के अंदर जो किए हुए जो काम है, जो उनका जो जिस तरह से वो बिजी रहा करते हैं उसके बारे में। वैसे तो जैसा कि सर ने कहा कि बेस्ट फ्रेंड, ये हम बिल्कुल बेस्ट फ्रेंड, यूजुअली बेस्ट फ्रेंड कब होते हैं? जब साथ काम करते हैं, जब साथ सीखते हैं, उस वक्त लोग बेस्ट फ्रेंड कहते हैं। लेकिन हमारी फ्रेंडशिप हुई हमारे बच्चों की वजह से। मेरा जो लड़का था जो भी अब हो चुका है उसे पता की, और मैं तो यही कहूँगा मेरी एक लड़की थी, वही क्लास में पढ़ते थे और उसकी वजह से हम नजदीक आ गए। सर हमेशा आपके मेरे से शुरू में झगड़ते थे, आर्गुमेंट करते थे कि क्या है आप इतने मार्क्स क्यों दे रहे? सर वो अच्छा लिख रही है, नहीं उसके मार्क्स कम करो, उसको और आगे बढ़ना है। अनफॉर्चुनेटली वो हम लोगों का ख्वाब आधा ही रह गया, मेडिकल तो चली गई, लेकिन एक अच्छे डॉक्टर से हम लोग मिल गए। मुझे याद आता है वो दिन जब उनका पहला फोन मेरे ख्याल से मुझे आया था, और इस चट्टान जैसे शख्स को मैंने उस वक्त चंद लम्हों के लिए बिखरते हुए देखा फोन के ऊपर। आज वो लफ्ज़ मेरे कानून में मौजूद है, वर्ड में बता सकता हूँ, लेकिन मैं कहना नहीं चाहता। टूट चुकी। लेकिन जैसा कि आप लोगों ने कहा कोशिश करते हैं उससे सुनने के, उन्होंने इस जो बहुत ही उनकी जिंदगी का खतरनाक जो वक्त था उससे इस तरह से बाहर आ गए जैसे कि एक चट्टान होती है, एक अज़्म होता है, एक जो शाही जिसको कहते हैं हमारे इसमें, तो शाही है बसेरा कर पहाड़ों की चट्टानों पर। तो इस तरह का जो है कि नहीं मुझे यहाँ पर काम करना है एजुकेशन लाइन में, इन्होंने सारी चीज़ों को छोड़ दिए। मैडम थोड़ी सी ज़्यादा परेशान थी, वो तो जाहिर बात है, उनको भी संभालते थे, अपने काम को भी संभालते थे, और आखिर में उन्होंने इस चीज़ के ऊपर मात हासिल करके अपने काम को बखूबी अंजाम दिया। बहुत ही ऑनेस्ट शख्स, जो आपके मुंह के ऊपर आपकी तारीफ करने वाले शख्स नहीं है, जो चीज़ है वो सही को सही कहने वाले शख्स हैं, और एजुकेशन के लिए तड़प रखने वाले शख्स। जैसे कि जोशी सर भी बता रहे थे, ये राय देना तो बहुत ही ज़रूरी है कि रिटायरमेंट के बाद में आप लोगों का, आप सभी लोगों का एजुकेशन को एक हद तक ऊपर ले जाने के लिए बहुत बड़ा रोल होता है। लेकिन मैं चांदा सर की तरफ से आपको कह देता हूँ कि वो इसके सिवा जिंदा ही नहीं रह सकते, और वो इसके लिए पैसा ले ही नहीं सकते। मैं उनके साथ इतने सालों से काम कर रहा हूँ, जब भी मुझे स्कूल के अंदर कुछ तकलीफ आती है, कभी भी मैं उनसे मदद लेता हूँ, वो आ जाते हैं और वहाँ पर पहुँच के अपने जो नेक ख्वाहिशात हैं और जो उनके मशवरे जो हैं वो हमको दिया करते हैं। नो डाउट मैं तो यही कहूँगा कि आज मुस्लिम तबके के लिए ऐसे लोगों की बहुत ही ज़्यादा जरूरत है। मैंने खासकर उसको अंडरलाइन किया, चाहे कुछ लोग उसको माने या न माने, लेकिन हमारी मजबूरी ये है कि हम एजुकेशन के हिसाब से बहुत ही कम हैं, और इसको ऊपर लाने के लिए ऐसे शख्सों की बहुत सारे चांदा सर की मुझे जरूरत है। जब ऐसे लोग जिंदा हो जाएंगे, ऐसे लोग जमा हो जाएंगे और कौम में काम करेंगे, तब हमारा तबका
कुछ ऊपर आ जाएगा। मैं और एक चीज के ऊपर मैं कहूंगा, यहाँ उनके सारे घर वाले आए हुए हैं। 60 सालों में मैं ये ठोस इसके साथ कहना चाहूंगा कि 32 साल तो चिपळूण में गुजारे हैं, और इन 32 सालों को तो भूलना नहीं है। आज की इक्वेशन के हिसाब से ज्यादा साल हमारे इधर है, और उस हिसाब से उनका यहाँ से जाना कैंसर। हाँ, आपके पास रहेंगे, पुणे में भी रहेंगे, सोलापुर में भी रहेंगे, लेकिन ये तो हक है। 32 साल यहाँ गुजारे हैं और हमने आपको अपना बनाया है, तो आपको यहाँ रहना है। आपको यहाँ पर भी एजुकेशन लाइन से हम लोगों को मदद करना है। मैं तो उनको रख चुका हूँ, वो बोले तो मैं अपनी जगह खाली करने के लिए तैयार हूँ। कल से गोलकोट एजुकेशन सोसाइटी के चेयरमैन की पोस्ट में अभी लिख के दे देती हूँ। जो कुछ भी जैसा कि लोगों ने कहा, सेकंड इनिंग मेरे ख्याल से फर्स्ट इनिंग जो रहती है उसमें कुछ हद तक आदमी अपने लिए कुछ करता है, फैमिली के लिए कुछ नहीं करता, फैमिली के लिए तकलीफें होती है। लेकिन सेकंड इनिंग में कौन को कुछ देने का वक्त होता है, और मैं जानता हूँ सर चूक नहीं बैठेंगे, मैं एक ख्वाहिशात उनके साथ रखता हूँ कि वो अपनी रिटायरमेंट की जिंदगी को बहुत ही खुशनुमा बनाएं, और आपकी जिंदगी के साथ साथ इस कौम के और इस मुल्क की जो स्टूडेंट हैं या जो अदारे हैं उनको भी मजबूत बनाएं। और यही एक दो तीन ये देख के उनकी फैमिली को भी मैं बहुत बहुत मुबारकबाद देता हूँ कि अभी मेरे ख्याल से आपके साथ ज़्यादा से ज़्यादा वक्त गुजार सकेंगे, और अभी जो पोते के साथ में वक्त गुजारना तो अलग ही शान होती है, अलग ही बात होती है। तो मेरे ख्याल से वक्त आपका आ चुका है। इन्हीं नेक ख्वाहिशात के साथ मैं अपना ये सब खत्म कर देता हूँ। शुक्रिया।